ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हम सब आज रिट्रीट में भाग ले रहे हैं। वैसे तो इंग्लिश में रिट्रीट बोलते हैं, इसी को हमारे भारतीय भाषा में अंतर्योग बोलते हैं। अंतर्योग का मतलब योग हम जानते हैं, सारे दुनिया में आजकल प्रसिद्ध हो गया है योगासन। और योग, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, ये भी हम जानते हैं। स्वामी विवेकानंद के इसके ऊपर किताबें स्वामी विवेकानंद लिखे हैं। और फिर ये अंतर्योग क्या है, वैसे सचमुच बताएंगे तो योग अंतर्योगी होता है, क्योंकि ये मन के संबंधित है। जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलाना। हम ये शरीर, ये भावना हमारे मन में है। मैं जब हम बोलते हैं, अपना आइडेंटिटी किससे हम लगाते हैं? इस शरीर के साथ या इस मन के साथ? ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर, मन, इसी के साथ ही हम अपने आप को लगाते हैं। लेकिन हमारा सचमुच आइडेंटिटी उनके साथ है। किसके साथ है? जिन्होंने परमात्मा, जिन्होंने इस दुनिया का सृष्टि किया, पैदा किया सारा दुनिया को। उन्होंने क्या किया? उपनिषद कहते हैं तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत्। वो तो मतलब सृष्टि करके फिर वहाँ ऊपर कहीं बैठा नहीं, वहीं भी बैठा है, सभी जगह में बैठा है। लेकिन वो कहाँ बैठते हैं, बसते हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। सभी के अंदर, हर एक के अंदर बैठे हैं। इनको हमारे भारतीय तत्वशास्त्र में जीवात्मा कहते हैं। हर एक जीवी का अंदर जो परमात्मा बसा है आत्मा रूप में, उसको जीवात्मा बोलते हैं। और जिन्होंने इस दुनिया को सृष्टि किया वो क्या है? कौन है? परमात्मा। इस सभी आत्माओं को एकजुट करने से, और उससे भी बहुत ज़्यादा है, बहुत परे है, अनंत, उनको अनंत कहते हैं, वो परमात्मा है। इसका मतलब जिसको हम मैं बता रहे हैं, किसको हम बताएंगे? वैसे तो हम बताएंगे मैं मतलब मेरा शरीर है, लेकिन कौन बोल रहे हैं इसको मैं? आप जब सोचोगे थोड़ा अंदर जाना पड़ता है। हमारा मन कह रहा है मैं ये शरीर हूं, लेकिन वहां भी हम हमारा मन, मेरा मन, फिर ये मन भी मैं नहीं हूं, ये हो गया। ये करते आप देखोगे, हम जिसको सचमुच निर्देश कर रहे हैं मैं, वो शरीर भी नहीं है, मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है। उसी के पीछे वो अद्भुत दिव्य शक्ति जो है, जिसको स्वामी विवेकानंद कहते हैं ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। वो दैवी शक्ति जो है हमारे पीछे, उसको हम मैं सचमुच ये कहाँ सूचित करते हैं? कैसे पता चलता है? अलग अलग तरीका है उसको। श्रवण, मनन, निधिध्यासन। जब आप ज्ञान मार्ग में जाओगे
वहाँ कहते हैं तो जो जीवात्मा तुम अपने आप को बोल रहे हो, सचमुच तुम परमात्मा ही हो। ये तुम्हारा भूल धारणा है कि तुम अपने आप को इस शरीर में बांध के रखा हो। और इसके कैसे दूर करना इस भूल धारणा को? श्रवण मनन निधिध्यासन, गुरु के पास जाओ। गुरु क्या कहते हैं? उपदेश देते हैं। क्या उपदेश? तत् त्वम असि। तत् मतलब ये जो जीवात्मा जो है, नहीं परमात्मा जो है जिन्होंने सृष्टि किया है, वही त्वम मतलब तुम वही हो। जीवात्मा ही परमात्मा है। अब गुरु का उपदेश मिल गया, मिलने के बाद क्या करेंगे? श्रवण होगा, मनन करना पड़ेगा। मतलब गुरु ने बोल दिया ये हो गया, ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि हमारा कितने पुराना आदत पता नहीं, कितने जन्मों से हम ऐसे सोच रहे हैं मैं मतलब ये शरीर हूँ, ये मन हूँ। इसलिए वहाँ से बाहर आने के लिए उसका मनन करना पड़ेगा। मनन करते करते थोड़ा क्लैरिटी होता है। और उसके बाद निधिध्यासन, ध्यान करना होगा उसके ऊपर। ध्यान करने से क्या होता है? धीरे 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 जो सत्य का गोचर होता है, वो सच क्या है? मैं वही परमात्मा हूँ। ये एक तरीका हो गया। और उसके बाद और एक तरीका है जिसको योग कहते हैं। जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलाना, वो भी योग मतलब क्या है? जोड़ना। किसको किसी से जोड़ना? इस जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ना। और जब ये करेंगे उसके लिए अलग अलग मार्ग बताया गया है। योग मार्ग में आप जाओगे, अष्टांग योग जो है उसमें वो तरीका क्या है? प्राणायाम नहीं, कोई महात्मा के ऊपर ये करो, ध्यान करो, नहीं तो अपने प्रकृति का एक सुंदर दृश्य देखा है ना। कहीं भी आप गए होंगे, सूर्योदय को आपने देखा, सब एकदम अंधकार है, और हठात आप देखोगे उस अंधकार में सूर्य का उदय होता है, सारा दुनिया चमकना शुरू कर देता है। ये जो दृश्य है अपने मन में हिल जाता है। ऐसे कोई एक इसके ऊपर ध्यान करो, अलग अलग तरीके बताते हैं योग मार्ग में। और उसी योग मार्ग में और एक मार्ग भी बताते हैं, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर के शरण जाओ। इसलिए ये योग में हमें ये कहते हैं, योग मतलब क्या है? चित्त वृत्ति निरोध, तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। अब जब पतंजलि महर्षि का योग सूत्र पढ़ोगे, पहले सूत्र है अथ योगानुशासनम, योग का अनुशासन कर रहा हूँ। और वो क्या है? योग मतलब क्या है? चित्त वृत्ति निरोध, अपने मन के जो थॉट्स जो है, सोच जो है, उसको निरोध करना, निग्रह करना। तब क्या होता है? तदा दृष्टु स्वरूपी अवस्था, तुम्हारे स्वरूप में जाओगे। वो नहीं करोगे तो क्या होगा? वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, अपने मन में जितने सोच, जितने थॉट्स जिसको हम बोलते हैं, वृत्ति मतलब थॉट्स जो होता है, उसी के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये तो मेरा वॉच है, ये तो मेरा किताब है, ये मेरा मोबाइल है, मेरा हो गया। और मैं मतलब क्या हूँ? हम सोचते हैं हाथ पाँव ये सब देख के ना, इसी के साथ हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है। जब इंटरव्यू में जाके हु आर यू बोलने से फिर अपने नाम, अपने पिताजी के नाम, हम क्या करते हैं, जॉब करते हैं, क्या एजुकेशन है, ये सब इस शरीर के संबंध सब कुछ हम बोलते हैं, मतलब है ना। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, मन में जो सोच आता है उसी के साथ आइडेंटिफाई होता है। और इससे कैसे छुड़ाना? तब क्या कहते हैं? इसको बंद करना, ये थॉट्स जो है, प्रोसेस जो है, इसको बंद करना पड़ता है। तब तक हमारे मन ये इसके साथ ही रहेगा, अपने थॉट्स के साथ ही रहेगा, अपने स्वरूप जो है सचमुच उसके साथ नहीं रहेगा। लेकिन कैसे बंद करें इसको, है ना। हमारा अस्तित्व भी उसी थॉट के ऊपर है।
सुबह उठते ही शुरू हो जाता है, रात में सो जाते हैं फिर भी है ना, नींद में स्वप्न में वो आ जाती है वही थॉट्स, क्या करें। तब इसलिए उसको एक ये कहते हैं, अच्छा तुम तो बहुत सारे मार्ग बताते हैं, जैसे मैंने बताया प्राणायाम के बारे में बताते हैं, अलग अलग ध्यान के बारे में बताते हैं, और ईश्वर प्रणिधानात्वा, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है एक काम करो, जो ईश्वर जो है उन्होंने सृष्टि किया उनके शरण में चले जाओ, ईश्वर प्रणिधानात्वा न, इससे उनके शरण में चले जाओ। क्यों उनके शरण में चले जाना, इसका कारण क्या है? पहले ईश्वर कौन है उसको समझना होगा। कौन है ईश्वर, उसको भी ये बताते हैं, क्लेश कर्म विपाकाशहि अपरामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर। हम जो इंसान जो है ना, हमारे अंदर क्या क्या है, ये 4 गुण होता है, 4 स्वभाव होता है। एक क्लेश, क्लेश मतलब क्या है, हमारा अज्ञान, हमारा अज्ञान है इसलिए हम जीवात्मा बन के रहे हैं। ज्ञान हो जाएगा तो फिर परमात्मा से एक हो जाएंगे ना। वैसे ही अस्मिता, अस्मिता मतलब मैं, मेरा, जो भाव जो है, और राग और द्वेष, हमारे स्वभाव क्या है, कई चीज़ को हम पसंद करते हैं, कई चीज़ पसंद नहीं करते हैं, सभी चीज़ को एक दृष्टि से देख नहीं पाते हम, है ना। तीखा कुछ दे दिया खा नहीं पाएंगे, या गर्मी बढ़ रहा है अभी, धूप में नहीं खड़ा पाएंगे, ये सब से हम भागना चाहते हैं। वैसे ही कई चीज़ हमें अच्छा लगता है, उसी को पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं। राग, जिसको पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं, इस दुनिया के चीज़ों को पकड़ने के लिए कोशिश, उसको राग कहते हैं। जिससे हम छुड़ाना चाहते हैं उसको द्वेष कहते हैं। ये तो सब समय होता ही रहता है इस दुनिया में, यही 2 ही चीज़ बनाते हैं ना, ये मेरा और ये मेरा नहीं है, 2 चीज़ बताते हैं। जो मेरा है उसको पकड़ के रहने के लिए कोशिश करते हैं, ये मेरा नहीं उससे दूर रहने के लिए कोशिश करते हैं। ये तो हो गया राग द्वेष। और अभिनिवेश, अभिनिवेश जैसे मैंने बताया, मेरा मैं मतलब ये शरीर, जो इस शरीर के साथ हम सब समय इतना जुड़ गए हैं, इसलिए इसके अलावा कुछ सोच भी नहीं सकते, इसको अभिनिवेश कहते हैं। और ये जीव का लक्षण है। और उसके बाद राग, और ये हो गया क्लेश। और कर्म, कर्म तो करते रहते हैं, स्वभाव ही है। और धर्म और अधर्म, है ना, कुछ भला बुरा, कुछ ना कुछ कर्म करते रहते हैं, भला भी करते हैं बुरा भी करते हैं, स्वभाव है मनुष्य का। और उसके बाद पाप और पुण्य उसके कारण, ये तो रहता है। ये हो गया क्लेश कर्म। और विपाक, विपाक मतलब ये जो इंसान होने के नाते हमारा जन्म होता है शरीर का, और हमें इतने साल का एक आयु हो गया। और उसके साथ साथ और एक बात बताते हैं, भोग, मतलब क्या क्या, कितना तकलीफ उठाएंगे, कितना दुख सुख उठाएंगे, है ना, ये सब करते हैं ना। इसको क्या कहते हैं, ये इसको भोग। ये सब जो जीवी जो है, हम जो है, हमारे स्वभाव। और एक है ये आशय, आशय मतलब संस्कार। सिर्फ यही नहीं, ये सब का कारण क्या है, कुछ चीज़ों को हम पसंद लगता है, क्यों, हमारा पूर्व अनुभव है ना। ये जो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ हम चीज़ का कि हमें मतलब उसके साथ बहुत बुरा अनुभव होता है, वो देखते ही हम भागना चाहते हैं उससे। ये सब पुराना अनुभव, इसको संस्कार कहते हैं या वासना कहते हैं। ये 4 जो है वे इंसान का विशेष है, लेकिन ईश्वर जो होते हैं ना, इसके परे है। इसका मतलब यदि हम ईश्वर हो जाए, ईश्वर के साथ एक हो जाए, ये सब नहीं रहेंगे, कोई क्लेश कोई दुख नहीं रहेगा, आनंद ही आनंद रहेगा, सब समय आनंद रहेगा। अनंत आनंद के ये बनेंगे, हकदार बन जाएंगे। इसलिए अपरामृष्ट, लेकिन हम तो बन सकते हैं, लेकिन हमारा विशेष कि ये ईश्वर कौन है, ये पुरुष विशेष। मतलब यदि हम इससे दूर होने से भी
उनको महात्मा कहला जाता है, ईश्वर नहीं कहला जाता। वो कौन है? एक पुरुष विशेष है, विशेष शक्ति है। दो ईश्वर नहीं होते, सिर्फ एक ही ईश्वर है, क्योंकि उसी ईश्वर ने इस दुनिया को सृष्टि किया है। अब दो हो जाएंगे क्या होगा, है ना? फिर शुरू हो जाएगा। हम देखते हैं इस दुनिया में दो पावरफुल व्यक्ति होने से क्या होता है, वैसे यहाँ भी होता है। इसलिए ईश्वर सिर्फ एक ही है, उसको ईश्वर कहते हैं। और हमें क्या करना चाहिए? योग सूत्र में ये भी कहते हैं, तज्जपा तस्य वाचकः प्रणवः। उसका नाम क्या है? उस विशेष ईश्वर का प्रणव, ओमकार। भगवान के लिए सबसे अच्छा नाम, सबसे सुंदर नाम जो हो इस दुनिया में, एक ओमकार। ओमकार उनका सबसे अच्छा नाम है। इसलिए आप देखिए, कोई भी मंत्र देते हैं किसी के पास, पहले उसमें ओमकार होना चाहिए। वो परमात्मा का नाम है, एक ओमकार। तस्य वाचकः प्रणवः, उनका वाचक, उनका नाम क्या है? प्रणव, ओमकार। और उसके बाद हमें अपने मन को, है ना, ये चित्तवृत्ति निरोध करने के लिए एक तत्व अभ्यास कहते हैं। हमारे मन में बहुत सारे सोच है ना, पहले उसको एकाग्र करना पड़ेगा, एक तत्व करना पड़ेगा। अनेक सोच से, अनेक चित्त वृत्ति जो है उससे एक वृत्ति बनाना पड़ेगा। इसीलिए इसी ईश्वर का नाम लो, ओंकार हो गया, उसका जप करो। जप का मतलब क्या है? तज्जपस तदर्थ भावनम। ईश्वर मतलब क्या है? वो सोच को हमें ये याद करते हुए उनका नाम जप करना। नाम का जप करो। जप का मतलब क्या है? तज्जपस तदर्थ भावनम। सिर्फ नाम बोलने से नहीं होगा। हम जब रामकृष्ण का नाम लेते हैं, रामकृष्ण कौन है ये समझना चाहिए, है ना? जब मंत्र दीक्षा देते हैं ना, उससे पहले क्या कहते हैं रामकृष्ण के बारे में, श्री रामकृष्ण के बारे में आप क्या जानते हो, है ना? धारणा क्या है वो होना चाहिए ना, तब भी आपको मंत्र दीक्षा देना उपयोग होता है। इसलिए वो जो हम ओमकार यहाँ बोल रहे हैं या रामकृष्ण बोल रहे हैं, का मतलब क्या है? पीछे का वो अद्भुत शक्ति वो क्या है, उसका धारणा थोड़ा मन में होना चाहिए, तभी हम उसके ऊपर ध्यान कर सकेंगे। तज्जपस तदर्थ भावनम। जप करते करते, जप से जो हम जिसको डिनोट करते हैं वो शक्ति क्या है, उसका भी हमें ध्यान करना होगा, उसे ध्यान करना होगा। तज्जपस तदर्थ भावनम। अब वो क्या है? श्री रामकृष्ण, उनके बारे में कहते हुए स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? शक्ति समुद्र समुद्र तरंग। रामकृष्ण कौन थे? इस सारे दुनिया जो है शक्ति का समुद्र है। अब समुद्र में बड़े बड़े तरंगे उठते हैं, एक के बाद एक आप वहां खड़े हो जाओगे समुद्र के तट पर, आप देखोगे बड़े बड़े लहरें आते रहते हैं। उसी समुद्र का, वो शक्ति समुद्र का एक लहर है। और इस लहर का विशेषता क्या है? समुद्र में क्या है वही है लहर में है। सिर्फ हमें समुद्र होने से अलग से नहीं दिख पड़ता ना, लेकिन ये लहर हमें अलग से दिख पड़ता है। वैसे ही उस शक्ति समुद्र में आई हुई एक लहर, देखिए हम ध्यान करने देते ना, श्री रामकृष्ण क्या है वो धारणा करने में ये सब हमें मदद करता है, ध्यान करने में मदद करता है, जप करने में मदद करता है। इसलिए ईश्वर को इस भाव से ध्यान करना होगा। तज्जपस तदर्थ भावनम। अब देखिए ये सब योग सूत्र में हो गया। और हम जो ये अभी देखने वाले हैं वो क्या है? भक्ति मार्ग में इसको कैसे करेंगे, है ना? श्री रामकृष्ण कहते हैं योग मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग हो, ये देखोगे उसमें कौन सा बढ़िया है? वो कहते हैं श्री रामकृष्ण, इस कलयुग के लिए भक्ति मार्ग की सबसे सुलभ, सभी जिसको अनुसरण कर सकते हैं। उसमें क्या कहते हैं? उसमें बहुत सुंदर से भगवान भागवत में ये कहते हैं, इसी तत्व को अनुसरण करते हुए
विषयान ध्यायतश्चित्तः विशेषु विषज्यते माम अनुस्मरतः चित्तः मय्येव प्रविलीयते। ये चित्त जो है, चित्त वृत्ति के बारे में हम कह रहे हैं। जब इस मन विषय मतलब इस दुनिया के कोई भी चीज हो ना, इस दुनिया के कोई भी चीज हो, विषय मतलब क्या है, हमारे इंद्रियों से ग्राह्य वस्तु जो है सब कुछ विषय है। उसको जब उसके सोच में पड़ेगा, विषयान ध्यायतश्चित्तः विषयेषु विषज्यते, विषय का आकार लेता है अपने मन, उसी का रूप ले लेता है, उसी का स्वभाव भी आ जाता है उसमें मन में। और इससे कैसे बाहर आना, माम अनुस्मरतः चित्तः मय्येव प्रविलीयते, जो उनको ईश्वर को भगवान का जो अनुस्मरण करते हैं, सब समय स्मरण करते हैं, मय्येव प्रविलीयते, भगवान में वो लीन हो जाएगा। अब देखिए विषय मतलब क्या है, जो बदलता रहता है, जो बदलता रहता है, एक जैसे नहीं रहता है। इस दुनिया में जितना भी चीज देखो एक जैसे नहीं रहता है, सब कुछ बदलता रहता है। इसीलिए इसको पकड़ के हमारे ऋषि मुनियों ने यह समझा कि शाश्वत आनंद मिलने वाला नहीं है। पैदल जाने वाला एक लड़का, वो इतना गरीब था, एक चप्पल भी नहीं था। वो सोच रहा था एक चप्पल मिलने से जाने में कितना आसान होता है ना, कांटे हैं, ये पत्थर है, ये सब है ना रास्ते में। मिल गया, चप्पल मिल गया, लेकिन क्या उससे संतुष्ट हो जाएगा वो? और कुछ दिन वो पैदल चल रहा था चप्पल पहन के, और देखा किसी एक लड़के ने ना बार बार साइकिल में जा रहा है, इसको ओवरटेक करके जा रहा है। फिर इनको लगता है अच्छा, एक साइकिल होने से अच्छा होता है। कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करके ये करके वो साइकिल भी ले लिया उन्होंने, और साइकिल चला रहा है। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, देखता है मत बहुत सारे बाइक में जा रहे हैं। फिर इसको बाइक लाने का, देखिए इस दुनिया में कोई भी चीज आप देखो उसमें मन नहीं लगता। जैसे बच्चों को आप देखो, खिलौने दे दो हाथ में, कितना खुश हो जाएंगे, लेकिन कितने समय तक, है ना, उसी से भी बोर हो जाएगा उसको बच्चे को, और दूसरे खिलौने देना पड़ेगा। वैसे ही ये मन है, मन किसी इस विषय वस्तु से संतुष्ट नहीं होगा। विषयान ध्यायतश्चित्तः विषयेषु विषज्यते, इसलिए क्या होता है, मन सब समय दुखी रहता है। इस दुनिया में कोई भी चीज पकड़ के रहो, मन दुखी, क्योंकि अभी तो संतोष हो गया, जैसे ही कुछ मिल गया। कोई हमारे मित्र आ गए, बहुत साल से ना स्कूल में जब पढ़ते थे उस समय हमारे बैचमेट थे और साथ बैठे थे, कितने हम झगड़ा किया और आनंद किया और क्या क्या, कितना पिकनिक किया। वो आगे आने के बाद अच्छा, बहुत अच्छा लग गया। एक सारा दिन सुबह से शाम तक, है ना, उनसे बातचीत किए, क्या खिलाए वो सब किए, लेकिन शाम होते उनको जाना पड़ेगा अपने घर। सुबह से शाम तक कितना आनंद था, वो शाम वो जाता है ना, उस समय उतना ही दुख होता है। उतना ही, जितना हम आनंद किए उतना ही दुख होता है। इस दुनिया में ऐसे कोई चीज नहीं है हमें शाश्वत आनंद, शाश्वत सुख दे। इसलिए विषयान ध्यायतश्चित्तः विषयेषु विषज्यते, विषय के साथ इसका संयोग हो जाता है, इसलिए विषय का स्वभाव इसको मिल जाता है। तब इसलिए क्या करना होगा, ये मार्ग एक है, माम अनुस्मरतः चित्तः। माम मतलब ईश्वर, परमात्मा, जिसको अनुस्मरण करे मय्येव प्रविलीयते, उससे एक हो जाएगा। और ये इनका विशेषता क्या है, इस ईश्वर में विशेषता क्या है, इसका कोई क्लेश नहीं है। क्लेश मतलब अज्ञान नहीं है, उसका ज्ञान ही ज्ञान है उनका, ये है ना। अस्मिता, कोई एक छोटे चीज पकड़ के नहीं रहेगा, उसका अस्मिता क्या है, सारा दुनिया, क्योंकि सर्वव्यापी है वो। इसीलिए कोई चीज को खोने का यही नहीं है। आप जब देखोगे ईश्वर के बारे में, और कहीं जाने का भी नहीं है, क्योंकि सर्वव्यापी वही है। इसलिए उनका जब ध्यान करोगे आप, दुखी होने का कोई ये नहीं है। और इस दुनिया में सभी चीज उसका एक एक्सपायर डेट होता है, कोई भी चीज हो,
विषय। भगवान का कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। हम भागवत का ये कितना समय हुआ, और बाल कृष्ण का जो आराधना करते हैं लोग, है ना, कितने हजारों साल हुआ होगा, फिर भी वो बाल कृष्ण ही है। परमात्मा इस उसमें कोई बदलाव नहीं है ना। उनको जब पकड़ोगे आप, एकदम आपके साथ सब समय वो ही रहेगा। इसलिए कोई एक्सपायरी डेट नहीं है उसका, इस दुनिया के जो चीज है वैसे। ये शाश्वत आनंद जो है वो मिलने वाला है किसको? माम अनुस्मरतः। भागवत में ये कहते हैं जो मेरे को, मतलब परमात्मा को जो अनुस्मरण करते हैं, उनके चिंतन करते हैं, उनके ऊपर ध्यान करते हैं, मेरा स्वभाव उनको आ जाएगा। मय्येव प्रविलीयते। इसीलिए ये चिंतन करने के लिए कैसे करना, ये भी एक इसको समझना चाहिए ना। इस चिंतन को, भगवान के ये चिंतन को कैसे करेंगे, क्या करेंगे? श्री रामकृष्ण तो बहुत सारे चीज़ हमें बताते हैं, और शास्त्र में भी बहुत सारे चीज़ बताए। मैंने पहले बताया जो जैसे अलग अलग मार्ग हैं, एक भक्ति मार्ग है, योग मार्ग है और ज्ञान मार्ग है। और इसमें श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं, इस कलयुग में है हम, जिस कारण से इस कलयुग में आयुष्य जो है कम है हमारा, और शरीर जो है अन्न है ना, उसके ऊपर आधार है। उसका आधार क्या है? अन्न। 2-3 दिन खाना नहीं खाएंगे तब हमारे हालत सब बिगड़ जाएगा, इसलिए सब समय खाना खाना पड़ता है। इसी देखिए, इस खाने के प्रबंध के लिए, इस शरीर को रक्षा के लिए तो सब कुछ हम कर रहे हैं, जितना भी है। सुबह से शाम तक मेहनत करते रहते हैं। शरीर को जब ये करेंगे, अच्छा एक समाज है, समाज में तो थोड़ा गौरव से रहना चाहिए। उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? अपने घर, अपने ये हुआ, गाड़ी हुआ, थोड़ा बैंक बैलेंस होना चाहिए। ये सब के लिए सुबह से शाम तक हम हमारे ये कर रहे हैं। अब देखो, ठीक है, कोई ऐसे व्यक्ति हो जिसने ये सब से छुटकारा पाके कहीं गए हैं, अच्छा ठीक है, हरिद्वार चले गए और कहीं चले गए, वहाँ जाके तपस्या कर रहा है। लेकिन क्या तपस्या करके वहाँ बैठ के सब खाना वो सब मिल जाएगा? क्योंकि अब सुबह खाना खाओगे, फिर मतलब 12 बजे 1 बजे को फिर भूख लगी, और खा लिया, फिर शाम को भूख लगी, उसका कुछ ना कुछ प्रावधान करना पड़ेगा। इसीलिए इस चक्कर में हमारे बहुत समय चला जाता है। इस कारण से श्री रामकृष्ण कहते हैं कलयुग में नारदीय भक्ति जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि अपने काम करते हुए भी भगवान के स्मरण कर सकते हो, अपने सभी कर्तव्य करते हुए भी भगवान के स्मरण कर सकते हो। आप जो जॉब कर रहे हो वो जॉब करते हुए भी आप भगवान के स्मरण कर सकते हो। आप जहाँ हैं, जिस इलाका में, चंडीगढ़ तो ठीक है, दिल्ली भी ठीक है, न्यूयॉर्क ठीक है, जो भी जहाँ भी हो वहाँ पे आप बैठ के भगवान के स्मरण कर सकते हैं। ये सब, ये नारदीय भक्ति मार्ग जो है उसका एक विशेषता है। हर कोई भी जगह हो, कोई भी परिस्थिति हो, वहाँ पे हम उस भगवान का स्मरण कर सकते हैं, भक्ति मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं, देखो नहीं तो क्या होता है ना, कुछ समय के लिए बैठ के ध्यान करो, अच्छा ठीक है, जैसे मैंने बताया, गए वहाँ पे, फिर मतलब हरिद्वार गए या ऋषिकेश गए या उत्तरकाशी गए, कहीं जाके आप बोल सकते हैं मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं बैठे रहूँगा, कोई आके खाना देंगे। अब देखिए, इस दुनिया में जो है ना, देयर इज़ नो फ्री मील। फ्री मील मतलब फ्री खाना है ना, लंगर में मिलता है, लेकिन वो कहाँ से आता है? किसी ना किसी का ये मेहनत रहता है उसके पीछे। हम लंगर में जाके खाना खाते हैं, अच्छी बात है, उसी के पीछे किसी न किसी का मेहनत रहता है। उसके जब मूल्य हम नहीं दे पाते, इसका मतलब क्या हुआ? आप देखिए, कर्म और उसका फल, ये इस चक्कर में पड़ जाएंगे तब, है ना। हम इस दुनिया में जो भी करेंगे उसका फल हमें मिलेगा ही। हम जो खाते हैं उसको नहीं दिया ना कुछ, बाद में जाके देना पड़ता है।
बाद में जाके देना पड़ता है। इसलिए नहीं तो पहले ही है ना जितना जरूरत है उसका अर्जन करके वहाँ होके चले जाओ, है ना, कहीं ये करके प्रावधान करो, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये जो कर्मयोग और भक्ति योग ये दोनों मिलके जो नारद जो कहते हैं हमें इस योग का अनुसरण करो, रावण कहते हैं। इस कारण से श्री राम ने इसलिए बताया इसका मेथड क्या है, कैसे करेंगे इसको। इसीलिए श्री रामकृष्ण ने हमें एक मार्ग दिखाया है इस दुनिया में, भगवान के स्मरण करो और सारे कर्म जो भी करते हो भगवान को समर्पण करो। तद्विस्मरणे परम व्याकुल, सदा भगवान के स्मरण करते रहो। तदर्पिता अखिल आचारता, भगवान के समर्पण करते अपने काम सब करो, ये कह दिया। लेकिन इस तो बहुत सा बार हम पढ़े हैं, बहुत बार तो हम पढ़े हैं। अब भगवान के नाम स्मरण करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। कुछ दिन हम बैठे हैं, अच्छा भगवान शिव जी का नाम किया, ओम नमः शिवाय, और कुछ दिन तो प्रयत्न किया, मतलब पहले तो अच्छा लगा और धीरे धीरे क्या होता है, मतलब उतना अच्छा नहीं लगा। और दूसरे किसी ने आके बोलते हैं अच्छा एक काम करो ना, शिव जी का नाम क्यों लेते हो, नारायण जी का नाम लो। फिर नारायण का नाम लेना शुरू कर दिया। और कुछ दिन करने के बाद, क्योंकि जो भी ये करो पहले अच्छा लगता है, हमारे ना मन की एक स्वभाव क्या है, जैसे मैंने बताया बच्चे को खिलौना दे दिया बहुत अच्छा लगता है कुछ समय के लिए, और उसके बाद बोर हो जाता है बच्चे को। वैसा ही हमारा मन भी है, वो बच्चा जैसा ही है, कुछ दिन के लिए अच्छा लगता है, सब कुछ है, और उसके बाद क्या होता है, अच्छा और दूसरे कोई ये करे। फिर माँ का नाम लिया, ओम दुर्गाय नमः, और कितने भगवान हैं, एक को छोड़ के ऐसे करते रहते हैं। और उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद मतलब ये सब मैंने बहुत सारे भगवान के ओर के लिए कुछ भी नहीं हो पाए, इसलिए मैं भगवान के नाम ही नहीं लेता, भगवान के नाम ही लेता, क्योंकि कोई ये नहीं है। इस नतीजे में हम पहुंच जाते हैं। इसका कारण क्या है, भगवान के स्मरण करो, इसका भी एक नियम है। वो नियम क्या है, हमारे मन देखिए दुर्बल है। जैसे हमने बताया भगवान के स्मरण करो, मतलब एकदम हमने ये किया, श्रद्धा नहीं होती, आधे मन से करते हैं बैठ के ना, आधे मन से। आधे मन क्या होता है, कुछ ना कुछ चीज को सोचता रहता है, वैसे तो दुर्बल है। वो दुर्बल मन में भी फिर आधे मन इधर उधर चला गया, मतलब 25% मन हम भगवान के ऊपर लगा रहे हैं। अब देखिए मतलब कितना ये कमजोर मन को हम ये देते हैं। ऐसा हाल में भगवान के स्मरण कैसा होगा। फिर इसके लिए वो कहते हैं, श्री रामकृष्ण कहते हैं, ये कैसा आपको पता है, एक व्यक्ति ना वो पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, इसलिए क्या करें, कुआं है ना खोदने के लिए शुरू किया, और एक जगह में खोदते रहा और 4-5 फीट तो नीचे चला गया। तब वहाँ से ये जो सैंड बाली जो है ना वो निकलना पड़ा। फिर किसी ने बताया तो यहाँ तो पानी नहीं मिलेगा तुम्हें, तो छोड़ दिया, दूसरे जगह पे गया, वहाँ जाके खोदने शुरू कर दिया, और 4-5 फीट अंदर जाने के बाद पत्थर देखने लगे, वहाँ भी छोड़ दिया, और दूसरे जगह पे गया। ऐसे 4-5 जगह में ये करके उन्होंने ये नतीजे में आया, उनको ये डिसाइड किया यहाँ तो पानी नहीं मिलेगा, ये कुआं खोदना ही व्यर्थ है। लेकिन और एक इंसान था उनके पास है ना थोड़े दूर में, वो भी शुरू किया था, पत्थर मिला और ये मिला, कुछ पर मिला, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा, एक ही जगह में खोदते रहा। आखिरकार जब वो नीचे गए ना उसके बाद पानी मिलने लगा उसको, उन्होंने छोड़ा नहीं, दीक्षाबद्ध होकर मैंने तो खोदना शुरू किया, इस काम को छोड़ने वाला नहीं हूं। इसलिए एक जग में एक तत्व अभ्यास, उसी एक तत्व को लेकर आप अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। इसलिए वो कौन है, वो कौन से नाम है, इसलिए यहां पे ना गुरु का एक रोल आता है। गुरु
उनका ये जो रोल जो है यहाँ पर, उनका पात्र जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और ये गुरु कौन है? जिन्होंने भगवान का नाम लिया और साधना की है, उनको सिद्धि मिला है। जैसे श्री रामकृष्ण कहते थे, वाराणसी जाना हो, कलकत्ता में रहते थे श्री रामकृष्ण, आप सब जानते हैं, दक्षिणेश्वर में। यदि वाराणसी जाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? कोई भी हो जिन्होंने वाराणसी जाके आया, काशी जाके आया है, उनसे जाके पूछो, उनसे मार्गदर्शन लो। वैसे ही जिन्होंने ये सब साधना करके सिद्धि लाभ किया है, वो ही गुरु हो सकता है, वो ही गुरु हो सकता है। ऐसे एक महात्मा के शरण में हमें जाना चाहिए। इसलिए गुरु का शरण लो, गुरु का शरण लो। और गुरु के पास जाने के बाद गुरु क्या करते हैं? गुरु मंत्र देते हैं, मंत्र देते हैं। ये मंत्र क्या है? मननात् त्रायते इति मंत्रः। जब इस नाम को आप मनन करोगे, जप करोगे, इससे त्रायते, हमें इस दुनिया के बंधन से मुक्त कर देगा, उसको मंत्र देते हैं। जिससे, जिसका मतलब ये करने से, जप करने से, जिसके ऊपर ध्यान करने से सिद्धि लाभ होगा, उसको मंत्र कहते हैं। वो भगवान का नाम है। उस नाम को, जैसे हमने क्या बताया वहां पे, माम अनुस्मरतः चित्तः मय्येव प्रविलीयते, उस भगवान का नाम है, भगवान के चिंतन करना पड़ेगा उस लिए। इसलिए वैसे गुरु के पास जाने के बाद गुरु ने हमें मंत्र देते हैं। मंत्र देने के बाद वो मंत्र को कैसे जाप करेंगे, कैसे ध्यान करेंगे, इसको भी सिखाते हैं। न जाप करने का तरीका क्या है, ध्यान करने का तरीका क्या है, एक उपासना बोलते हैं ना उसको, भगवान की उपासना करना चाहिए। उपासना मतलब क्या है? उपासना, भगवान के पास बैठना। कैसे बैठेंगे, मतलब ये जप ध्यान करने का तरीका क्या है, ये सब बता देंगे। जब हम उसको अनुसरण करेंगे, ये हुआ। और जब मंत्र, अच्छा ठीक है, मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं, अच्छी बात है, गुरु भी मिल गए, लेकिन मंत्र क्यों लें, ये भी प्रश्न उठता है। अभी अभी हमने बताया, हम तो, मैं मतलब किसको हम समझते हैं? इस शरीर को। और इसी कारण से हम क्या कहते हैं, इस दुनिया के सभी वस्तु को पकड़ के रहे, और जिसको भी पकड़ो उसका एक एक्सपायरी डेट होता है, इसलिए शाश्वत आनंद उससे नहीं मिलता है। इसलिए इससे छुटकारा पाने के लिए अपने आप को भगवान के साथ लेने के लिए मंत्र दीक्षा लेना पड़ता है। क्यों मंत्र दीक्षा ले? तब क्या होता है ना, मंत्र दीक्षा लेने से पहले मन को शांति मिलता है, धीरे धीरे मन में आनंद भी मिलता है, और जब और भी आगे बढ़ोगे उन्हीं का दर्शन भी होता है, भगवान के दर्शन भी होता है उसी मंत्र द्वारा। वो हमें भगवान के साक्षात्कार तक, मुक्ति तक लेके जाता है मंत्र। इसीलिए उसको एक गुरु से लेना पड़ेगा। गुरु से ही क्यों लो? कोई एक मंत्र मैं जाप नहीं कर सकूंगा। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, कुछ दिन जाप करने के बाद हमें लगता है अच्छा इसमें तो कोई दम नहीं है, और दूसरे कोई नाम लेंगे। लेकिन जब आप गुरु से लेंगे ना, उसमें एक विशेष शक्ति होता है, वो बीज जैसा है ना। बीज हम कहते हैं, वो एक वृक्ष बनता है। अब देखिए, बहुत बड़ा वटवृक्ष, बनियन ट्री जो है, उसका बीज कितना बड़ा है? एकदम छोटा, एकदम छोटा। ये सरसों का दाना होता है ना, उससे भी छोटा है। लेकिन उसको आप ये करोगे, और उसके बाद धीरे धीरे पौधे होता है, उसके बाद वृक्ष बनता है, और इतना बड़ा वृक्ष बनता है, उसके नीचे हजारों लोग आश्रय ले सकते हैं, उतना बड़ा। वो शक्ति
उतने बड़े पेड़ होने का शक्ति उस बीज में था। वैसे ही ये मंत्र जो गुरु देते हैं उसमें इतना शक्ति होता है कि एक उसको जापते 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 हमें भगवान की ओर ले जाता है। और जब जापते रहेंगे धीरे धीरे मन में शांति मिलेगा पहले, और उसके बाद धीरे धीरे आनंद मिलेगा, और उसके बाद भगवान के साक्षात्कार भी होगा। वो मंत्र का शक्ति है, वो मंत्र का शक्ति है। इसीलिए सिद्ध गुरु से मंत्र लेना पड़ेगा, मंत्र लेने का ये जरूरत है। और दूसरी, जब हम गुरु से लेते हैं ना, फिर एक बार गुरु से लेने के बाद देखिए उसको क्या कहते हैं, मंत्र दीक्षा। दीक्षा का मतलब क्या है, एक वो है। जब गुरु से मंत्र लेने के लिए जाते हैं, गुरु पूछते हैं क्या तुम रोज जप कर सकोगे, प्रश्न पूछते हैं आपसे, कैन यू डू स्मरण एवरी डे, जपा एवरी डे, है ना। जो उपासना पद्धति बताए क्या क्या, यदि आप बोलोगे मैं करूँगा तब भी आपको मंत्र दीक्षा लेंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये तो ऐसा नहीं मतलब बाजार में हम जाके कुछ पैसे दे के लाते हैं ना, वैसा नहीं है। क्योंकि गुरु तो आपके पास कुछ भी चाहते नहीं, सिर्फ ये चाहते हैं वो जो दिए हैं मंत्र उसको आप सारा जीवन जपते रहो, जब तक भगवान के साक्षात्कार नहीं होता तब तक आप जपते रहो। सिर्फ यही एक दीक्षा लेना होगा, है ना। ये रामकृष्ण मिशन में जो भी गुरु आपको गुरु मंत्र देते हैं, आप देखिए आपसे कोई पैसे वो सब नहीं मांगते। यद्यपि प्रथा है गुरु दक्षिणा देने का, गुरु दक्षिणा हमारे बहुत पूर्व आए हुआ, गुरु को दक्षिणा देना पड़ता है। वो भी आपको मतलब इतना दो उतना दो, कोई एक फिक्स नहीं है, जितना आपका शक्ति उतना दे दो। गुरु को देना है, ये प्रथा है, ये इसलिए देना पड़ता है, नहीं तो आपसे कोई पैसा नहीं मांगते। रजिस्ट्रेशन के लिए इतना, दीक्षा के लिए इतना खर्चा, उतना के लिए इतना खर्चा नहीं है। और आप जो भी दे सकोगे गुरु को गुरु दक्षिणा रूप में वो दे दो, बस इतना सा ही। और गुरु क्या चाहते हैं आपसे, सिर्फ आप जप करो, मंत्र करो और उसके साथ आप मुक्त हो जाओ, तब गुरु आनंदित होंगे। बहुत सारे इसमें आके पूछते हैं क्या मैं गुरु सेवा मतलब मैं क्या करूं। पहले आपका गुरु सेवा ये होता है ना, गुरु दक्षिणा ये होता है, गुरु ने जो मंत्र दिया है उसको रोज उपासना करो, जप करो, ध्यान करो रोज। वो ही गुरु के आप जो है ना बहुत बड़े गुरु दक्षिणा आप दे सकते हैं। उससे बड़ा गुरु दक्षिणा और कोई नहीं है, वो प्रथम और लास्ट वो है उस गुरु दक्षिणा। इसलिए गुरु है ना ये मंत्र देते हैं और इस आशा से ये देते हैं कि ये शिष्य इसके जाप करेंगे और जाप करते करते उनको मन में शांति मिलेगा और आनंद मिलेगा और भगवान के साक्षात्कार होगा। इस आशय से गुरु देते हैं और उसके अंदर आपको दिलाने का शक्ति है मंत्र में। और एक बार आप दीक्षा लिया, रोज इसको जो उपासना जो उसको करना पड़ता है, उसको ही दीक्षा कहना। मंत्र दीक्षा, दीक्षा लेना मंत्र लेने के बाद मैं ये जप करूंगा, ये दीक्षा है ना। और उसके बाद प्रश्न उठता है, देखिए ये जो मंत्र दीक्षा लेने के लिए क्या करना पड़ता है, मंत्र दीक्षा लेने के बाद क्या करना पड़ता है, ये प्रश्न तो उठेगा ही। क्योंकि गुरु जब देते हैं, जैसे मैंने बताया दीक्षाबद्ध हमें बता ये किया है, दीक्षा लेने के लिए बताते हैं गुरु। वो दीक्षा क्या है, इट्स एन ओथ, इट्स एन ओथ, मैं रोज ये जप ध्यान करूंगा, ये तो है ही है। और उसी के साथ साथ दीक्षा लेने के लिए आप जब देखोगे, जब आएंगे ना मेरे से मिलेंगे या किसी से भी मिलो, वो कहते हैं क्या आप श्री रामकृष्ण के बारे में कि कोई किताबें पढ़े हैं, क्या आप माँ शारदा के बारे में किताबें पढ़े हैं, क्या आप स्वामी विवेकानंद के बारे में कोई किताबें पढ़े हैं। पहले वो है, क्यों, जब उनके जीवन पढ़ेंगे, उनके बारे में हमें जानकारी मिलेगा, तब उनका जो आइडियोलॉजी है, उनका जो तत्व है, उनका जो आशय है, उनको यहाँ आने का उद्देश्य इसमें समझ में आता है। और फिर ये प्रश्न उठता है तीनों का क्यों, श्री रामकृष्ण के पढ़ने से नहीं होगा या नहीं,
देखिए ये तीनों है ना, इसको हम त्रिमूर्ति बोलते हैं। अलग अलग मूर्तियां हैं लेकिन शक्ति एक ही है, शक्ति एक ही है। श्री राम में शक्ति कौन है? मां शारदा। और स्वामी विवेकानंद कौन है? श्री रामकृष्ण के संदेशवाहक। संदेशवाहक मतलब उनका जो संदेशा जो है सारा दुनिया को पहुंचाने का, वो उनका रोल था, स्वामी विवेकानंद का। इसलिए तीनों एक ही मूर्ति है, इसलिए इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में हमें जानना जरूरी है, एक। और दूसरा क्या है? श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़ो। वचनामृत क्यों पढ़ो? श्री रामकृष्ण के उपदेश। आजकल का जमाने में कैसे हमें जीना, कैसे भगवान के नाम लेना, भगवान कौन है, भगवान के नाम क्यों ले, साधना क्यों करे और साधना का तरीका क्या है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। हमारे रोज का जीवन का जो बारे में लेके भगवान के साक्षात्कार तक, ब्रह्म कौन है, शक्ति कौन है, सब कुछ वहां मिल जाएगा। जो वेद वेदांत है ना, इस सब के बारे में हम जो ये करते हैं, वो सभी चीज, उसका सार श्री रामकृष्ण के वचनामृत में मिल जाएगा। इसीलिए कहते हैं उसको पढ़ो ना दीक्षा लेने के लिए। और क्या करना पड़ेगा? सच्चे जीवन बिताने का ये लेना होगा, एक सच्चे जीवन बिताने का ये करना पड़ेगा, हमारे अंदर बदलाव लाने का। धीरे धीरे मैं सच्चाई जीवन बिताऊंगा, है ना, झूठ नहीं बोलूंगा, किसी का क्षति नहीं पहुंचाऊंगा, और जितना हो सकता है औरों को सहाय करने के लिए कोशिश करूंगा। अब इस दुनिया में जो भी इसमें हूं मैं, एक व्यक्ति होने के नाते, एक बेटा या बेटी हो सकता है, या एक हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, गृहस्थ और गृहिणी, और या माता पिता हो सकते हैं। अलग अलग रोल जो है उसको सही ढंग से मैं निभाऊंगा, ये जिम्मेदारी को ना सही ढंग से मैं निभाऊंगा। ये सब आपको पहले डिसाइड करना पड़ता है। मतलब जब श्री रामकृष्ण के नाम लोगे और उसी के साथ साथ आप झूठ बोलते रहोगे, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। और दूसरों के ऊपर अत्याचार करोगे, अन्याय करोगे, ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि श्री रामकृष्ण सत्य स्वरूप है। उनके जीवन आप पढ़ोगे तब पता चलता है, किसी के पास गए थे और श्री रामकृष्ण, है ना, और वो कौन थे? होम्योपैथी डॉक्टर थे। और श्री रामकृष्ण को कुछ दवाई का जरूरत थी, फिर वो तो मतलब उनसे श्री रामकृष्ण से बात की, अंदर चले गए, और उसके बाद वहाँ एक नौकर था, उन्होंने दे दिया, अच्छा ये दवाई आप ले लो। देखिए श्री रामकृष्ण का ये कहना क्या है, वो तो मालिक है, मालिक के हाथ से लेना था, लेकिन इनसे नौकर के हाथ से लिया श्री रामकृष्ण। मतलब मालिक के परमिशन के बिना जाते हैं, दक्षिणेश्वर जाते हैं, है ना, रास्ता नहीं दिख पड़ता, रास्ता नहीं दिख पड़ता दक्षिणेश्वर जाने का। वो पास ही है एकदम, जहाँ गए थे ना वो पास ही है एकदम, एक आधा किलोमीटर भी नहीं है। और कितने बार श्री रामकृष्ण गए थे पता नहीं। और उनको पता चला, मैंने तो मालिक के परमिशन के बिना इसको लेके आया हूँ। चलो क्या करते हैं, वहाँ जाके फिर वहाँ उसको घर के अंदर ना कोई नहीं है, फेंक देते हैं उसको, और उसके बाद जाते हैं, रास्ता दिख पड़ता है। इतना सत्य का आधार थे श्री रामकृष्ण। ऐसे श्री रामकृष्ण का जब अनुसरण करेंगे, उनको अपने आदर्श मानेंगे, हम कैसे झूठ बोल सकते हैं? इसलिए इसको इसका मतलब एक अच्छा इंसान बनने का भी दीक्षा लेना पड़ता है। जब हम दीक्षा लेते हैं, उसी के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनने का भी दीक्षा लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद कहते हैं, धर्म मतलब क्या है? धर्म वो एक रास्ता है जो एक जानवर को मनुष्य बना देगा और मनुष्य को देवता बना देगा। वो होने के लिए ये बदलाव बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई एक आप बीज है ना, उसको बहाओगे, उसको पहले तैयार करना पड़ेगा। जब ये है ना, किसान जो है पहले ये बीजारोपण करते हैं, उसके पहले क्या करते हैं? खेत को तैयार करते हैं ना,
वैसे ही जो बीज को फलित होने के लिए एक क्षेत्र कौन है, खेत कौन है, हम ही, अपना जीवन। इसको पहले सही रास्ते में लाने से वो बीज का फलित होगा। बीज कौन सा है? मंत्र, गुरु ने दिया हुआ मंत्र, इसमें तो ये फलित होना चाहिए। इसलिए अपने जीवन को भी ठीक ढंग से जीने के लिए करो, तब धीरे धीरे आप देखोगे मन में शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा और ये करेगा। और दीक्षा लेने के बाद क्या करना होगा, है ना, ये दीक्षा देने से पहले हो गया ये सब। दीक्षा लेने के बाद क्या करना होगा, फिर वही दीक्षा तो आप ली है, और ये उपासना तो जैसे गुरु ने बताया, गुरु के वाक्य का पालन करना पड़ेगा। गुरु क्या बताते हैं, पहले ये जप करो, जप करने का तरीका क्या है वो भी सिखाते हैं, रोज आपको करना होगा उसको। और उसी के साथ साथ श्री रामकृष्ण का, माँ शारदा का जो ये है वचन जो है, श्री रामकृष्ण वचनामृत और गॉस्पेल ऑफ होली मदर, ये सब जो है इसको पढ़ते रहो, रोज इसको पढ़ते रहो। क्यों? क्योंकि उनके संदेश के साथ हमें रहना चाहिए। एक बार सुनने से हमने समझ में नहीं आता, इसलिए बार बार सुनता रहना चाहिए, तब भी हमारे मन के ऊपर उसका प्रभाव होता है। इसलिए रेगुलर इसको पढ़ना होगा, है ना। और उसके बाद क्या कहते हैं, बीच बीच में सत्संग करते रहो, सत्संग करते रहो। सत्संग में क्यों? क्योंकि तब भी ना बहुत सारे हमें ये होता है, मतलब कई डिवोटीज है ना, आश्रम में गया और रोज सुबह उठ के जप करते रहा, और कुछ दिन के बाद पता चला इनके मित्र उन सबको वो सब मजाक करने लगे, देखो बड़ा बड़ा महात्मा बन गया, है ना। इसलिए धीरे धीरे क्या करने लगा वो, मतलब सब उठने से पहले कर देता था, किसी को पता न चले, और इसी से उसको धीरे धीरे ये मतलब ये होने लगा, उसको सोच आने लगा। वो सोच क्या है उसके मन में, उसका मन में सोच जो आने लगा वो था कि मैं तो नॉर्मल नहीं हूँ। अब देखिए इसका मतलब ये तो मैं अलग हूँ और मेरे फ्रेंड्स अलग है, मैं अब नॉर्मल हूँ, ये सब सोचने लगते हैं। इसलिए थोड़ा डरते हैं और आश्रम में इसे सत्संग में आना भी बंद कर लेते हैं। जब आप रेगुलरली आओगे, देखिए इतने लोग बैठे हैं यहाँ पे, बैठने के बाद क्या होता है, अच्छा मैं अकेला नहीं हूँ, इतने लोग ये सब है ना भगवान के नाम ले रहे हैं, आश्रम में जा रहे हैं और मंत्र दीक्षा ले रखे हैं, और उसके बाद जप ध्यान करते हैं, तब अच्छा ये तो नॉर्मलिटी तो नहीं है ना। ये एक बहुत बड़ा ये है। मैंने देखा हूँ कई लोगों को ना ये एक मन में ये भाव आ जाता है। और दूसरा, मन सही से सोचने शुरू करता है। हमारे मन में बहुत सारे ना ये मतलब गलत फहमियाँ रहते हैं, उससे दूर करने में सत्संग का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए सत्संग में जाना पड़ता है। कभी कोई भी महात्माओं के साथ जाके मिलो, ऐसे सत्संग में समाहित हो, जब भी समय और मौका मिलता है ना, सत्संग में रहो। ये सबसे है ना धीरे धीरे हमें क्लैरिटी आएगा हमारे जीवन में, अब जीवन में आगे बढ़ने के लिए। सिर्फ वही नहीं, तब बीच बीच में ना जो हम ये साधना करते रहते हैं, उपासना करते रहते हैं, धीरे धीरे जैसे है ना हमारा जो मोबाइल फ़ोन को चार्ज करके यूज़ करते हैं, पहले जब चार्ज करते हैं ना उस समय बहुत अच्छा रहता है, और धीरे धीरे डिस्चार्ज होता जाता है ना, उसका एफिशिएंसी कम होता जाता है। इसका मतलब उसमें कोई दम नहीं है, मतलब कोई ये कर रहे हैं ठीक से सुन नहीं पा रहा है, क्या करेंगे? क्यों, क्या हुआ? बैटरी डिस्चार्ज हो गया। फिर क्या करते हैं, उसको बैटरी चार्ज करते हैं, चार्ज करने के बाद अच्छा, और फिर अच्छा से शुरू हो गया। वैसा ही जब सत्संग में आएंगे ना, धीरे धीरे हम अपने रोज काम में, घर गृहस्थी में, सब जब जो भी हम करते रहते हैं ना, धीरे धीरे ये जप ध्यान करने का उत्साह जो है वो घटता जाता है। और जब सत्संग में जाएंगे फिर हमें उत्साह मिलता है आगे बढ़ने के लिए, साधना करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें उत्साह मिलता है। इसीलिए ये है, ये ऐसे सत्संग में भाग लेना होगा, आश्रम में आना होगा। ये सब आपको गुरु ये दीक्षा देते समय ये बताते हैं, इसको करना होगा। बस इतना सा है। जो मंत्र दीक्षा, मंत्र ये मतलब ये करते हुए तब क्या होता है ना, जब आप, जैसे मैंने पहले ही बताया था, योगा चित्तवृत्ति निरोधः
सदा तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। पहले जो अलग अलग सोच जो आते रहते थे ना, जब करते रहोगे धीरे 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 एक सोच आएगा, एक तत्व। वो क्या है? जब में बैठते हैं तब सिर्फ भगवान के सोच ही आएगा। पहले पहले बहुत सारे आएंगे। जब बैठते हैं ना कुछ दुनियादारी में तो बहुत सारे चीज़ रहते हैं, वो चलते रहता है। हम बाबा कोशिश करेंगे, धीरे धीरे वो घटते जाते हैं और उसके बाद एक समय आता है एक तत्व, सिर्फ भगवान का ही सोच हमारे मन में रहता है। और उसके बाद हमें धीरे धीरे उस विषय पर ना भगवान के चरण कमलों में जब मन बसता है तब सचमुच आनंद मिलता है। क्यों? तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम। जब ईश्वर का प्रणिधान करके उनके जप करोगे, नाम करोगे, अपने स्वरूप के अंदर रहोगे। क्योंकि ईश्वर का स्वभाव, आपके मन को ईश्वर के चरण कमलों में रखो। जब तक दुनिया में रखोगे वो दुनिया का स्वभाव उसको आ जाएगा। जब भगवान के चरण कमलों में रखोगे भगवान के स्वभाव आएगा। सच्चित आनंद स्वरूप भगवान जो है, उनके आनंद जो है वो हमारा होगा। इस कारण से हमें करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले बताया, मन के शांति मिलेगा और आनंद मिलेगा और उसके बाद भगवान के साक्षात्कार होगा। ये अपने जो है ना मंत्र दीक्षा लेने का ये है। इसलिए जब बीच बीच में ऐसे जब हम अंतर्योग में जाते हैं ना, अंतर्योग करने का ये है, हमें और एक बार वापस जाके हमारे जो स्वभाव जो वहाँ लेके जाना है ना, हमारे रास्ते में, सही रास्ते में लेके जाना, उसके लिए ये बीच बीच में ये सब सोचना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सोचिए इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप सब जानते हैं क्यों मंत्र लेना चाहते हैं, क्यों आश्रम में आना चाहते हैं। वैसे तो जब आप यहाँ पर आएंगे, कई 4 घंटे ये करके आए हैं, कई 1 घंटे है ना ये ट्रैवल करके आए हैं, उसके लिए समय और उसके बाद पैसा के खर्चा बहुत सारे ये करके फिर आते हैं। याद क्या मिलता है आपको? कोई पैसा मिलने वाला नहीं है हमें। लेकिन आप सब जानते हैं जो और कहीं नहीं मिलता है वो यहाँ मिलता है। वो कोई पैसा देने से ना मार्केट में जाके खरीद नहीं सकते, ऐसी चीज़ यहाँ मिलता है। वो मिलने के लिए हमें ये सब करना भी पड़ता है। इसलिए भगवान के नाम लो, भगवान के स्मरण करो। श्री रामकृष्ण बार बार कहते हैं, क्या मार्ग क्या है? भगवान के स्मरण करो, भगवान के ध्यान करो, ये सब श्री रामकृष्ण कहते हैं। और सत्संग में रहो और विचार करो, ये सब श्री रामकृष्ण कहते हैं। और इससे क्या होगा? मन में शांति मिलेगा, धीरे धीरे भगवान के साक्षात्कार भी होगा, उनकी कृपा होगी। जब उनके नाम लेंगे तब उनकी कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी। इसलिए उस मार्ग में हम जाएंगे। और इससे मतलब वाक्यों से और कुछ सोच से मेरा वाणी को मैं विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।